Welcome to my class, student. It's English, Packed with the Sun. We are doing a chapter, The Wonder Called Sleep, and this is the session 1. This is the text. So, what is the name of the chapter? The Wonder Called Sleep. Sleep means नींद. नींद को हम wonder कहते हैं. क्यों हम wonder कहते हैं? आप इस चैप्टर में आप जानोगे why it is very important to have some rest, to take some small nap, because it will give you the energy that you can get after having a tiresome day. So let's start the chapter. First, the introductory part, as you all know, our body and brain recover from fatigue after a good sleep. Yes, हमारी जो बॉडी और हमारा जो ब्रेन है वो रिकवर करता है थकान से जब हम एक अच्छी स्लीप, एक अच्छी नींद लेते हैं. We dream while sleeping, but we do not always remember our dreams. हम जब भी नींद लेते हैं, जब भी हम सोते हैं तो हम कुछ स्वप्न देखते हैं, लेकिन हमें वो स्वप्न याद नहीं रहते, राइट? ड्यूरिंग स्लीप आवर हार्ट बीट बिकम स्लोअर. जब हम सोते हैं तो हमारी जो हार्ट बीट है वो धीमी हो जाती है, एंड आवर टेम्परेचर एंड ब्लड प्रेशर गो डाउन. और हमारा जो टेम्परेचर रहता है और हमारा जो ब्लड प्रेशर रहता है वो नीचे जाता है. तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारी जो बॉडी है, हमारा जो ब्रेन है वो रिकवर करता है फैटिग से जब हम सोते हैं. नाउ इन डिटेल वी विल गो थ्रू द चैप्टर. We know enough about what sleep is. हम सबको पता है नींद किसे कहते हैं. Though we don't know what exactly causes sleep. लेकिन हमें ये नहीं पता रहता कि नींद आती क्यों है, क्या कारण है नींद आने के. Sleep is a state of rest. जो नींद है वो रेस्टिंग का एक स्टेट है. जब हम आराम कर रहे होते हैं, इट्स a state of rest and unconscious rest. आप जब नींद में डूबे हुए किसी इंसान को देखोगे तो बिल्कुल अनकॉन्शियस रहता है. तो इसका मतलब क्या हुआ? एन अनकॉन्शियस रेस्ट. तो स्लीप इज अ स्टेट ऑफ एन अनकॉन्शियस रेस्ट. नींद में जो इंसान रहता है उसको कुछ नहीं पता उसके आसपास क्या हो रहा है, अगर वो बहुत गहरी नींद में है. When we sleep, our body recovers from fatigue caused by the day's activity. जब आप बहुत थक जाते हो और तब आपके शरीर को एक अच्छी नींद की जरूरत होती है, और उस समय अगर आप नहीं सोते हो तो वो थकान दिन भर आपकी नहीं उतरती. तो इसीलिए बहुत जरूरी है कि जब भी आप थक जाओ और आपको नींद आए तो आप प्लीज सो जाओ. एक छोटा सा नैप भी अगर आप लेते हो, then it will recover you from the fatigue that is caused by the day's activity. After a good sleep and the rest that it gives, we become alert and active again. आपने कभी देखा है जिस इंसान को नींद आ रही होती है उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा होता, वो अलर्ट नहीं रहता, उसको कुछ भी पता नहीं रहता है कि आसपास क्या हो रहा है, क्योंकि उसे नींद आ रही होती है. तो जब हम एक अच्छी नींद लेते हैं और एक रेस्ट लेते हैं तो क्या होता है, हम अलर्ट और एक्टिव फिर से हो जाते हैं, रेडी फॉर द नॉर्मल एक्टिविटीज ऑफ द डे. और वापस से हम जो दिन भर के नॉर्मल एक्टिविटीज के लिए तैयार हो जाते हैं. तो इसका मतलब नींद एक वरदान है. इसीलिए जब भी आपको नींद आए, बहुत दिन थकान भरा रहे और नींद आए, तो प्लीज हेजिटेट मत करिए सोने में, राइट? When we wake up in the morning, it is not always possible for us to remember what happened when we were asleep. सबके साथ ये होता है, जब हम सुबह उठते हैं तो हमें याद नहीं रहता कि हमारे साथ क्या हुआ या आसपास क्या हुआ जब हम सो रहे थे. We may remember a dream, but the rest of our sleep was a kind of darkness in which nothing seems to have taken place. हमें कभी कभी कुछ ड्रीम याद रहते हैं. वी मे रिमेम्बर अ ड्रीम बट द रेस्ट ऑफ आवर स्लीप. लेकिन जो हम रात को जो सोते हैं 7 से 8 घंटे की जो हम नींद लेते हैं, तो कोई 1-2 ड्रीम भले याद रहे, लेकिन और क्या होता है वो हमें कुछ भी पता नहीं रहता. ऐसा लगता है कि एक डार्कनेस है, एक अंधकार है, और जिसमें जो भी हुआ है हमें कुछ भी उसके बारे में पता नहीं चला. Sleep was a kind of darkness in which nothing seems to have taken place. ऐसा लगता है अंधेरे में, जैसे बहुत अंधेरा रहता है तो आपको कुछ दिखाई नहीं देता. इसी तरह जब आप सोते हो, जब गहरी नींद में रहते हो, तो आपको कुछ नहीं पता कि क्या हो रहा है, आप बस नींद में हो. Several things happened to our body while we were sleeping. और ये
बहुत एक जानकारी वाली बात है कि व्हाट हैपन्स व्हेन वी आर स्लीपिंग, सेवरल थिंग्स हैपन, बहुत सारी चीजें होती है जब हम सो रहे होते हैं। As we sink deeper into sleep, our muscles relax more and more. जितने ज्यादा हम गहरी नींद में जाते हैं उतने ज्यादा हमारे जो मसल्स हैं वो रिलैक्स होते हैं। सी इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। इसीलिए हम लोग कहते हैं जो सोता हुआ इंसान है उसको जगाना नहीं चाहिए, अचानक से उस आवाज नहीं करनी चाहिए, क्योंकि वो इंसान सो रहा है और उसके जो मसल्स है वो रिलैक्स हो रहे हैं मोर एंड मोर। Our heartbeat becomes slower, जो हमारी हार्ट बीट है वो स्लो हो जाती है। Our temperature and blood pressure go down, हमारे शरीर का तापमान और हमारा ब्लड प्रेशर नीचे जाता है। इसीलिए आपको शायद आपने महसूस किया होगा कि रात को कभी कभी हमें ठंड लगती है। क्यों ठंड लगती है? क्योंकि हमारा जो बॉडी टेम्परेचर है वो नीचे चला जाता है, कम हो जाता है। द एवर एक्टिव ब्रेन ऑल्सो स्लोज डाउन, हमारा जो ब्रेन है जो दिन भर कुछ न कुछ करता है वो भी थोड़ा सा स्लो डाउन हो जाता है, सो दैट वी कांट थिंक और एक्ट कॉन्शियसली। और यही कारण है जब हम नींद में होते हैं तो हम सोच नहीं पाते कॉन्शियसली और हम काम नहीं कर पाते कॉन्शियसली। नींद में जो इंसान रहता है उसके शरीर का सारे पार्ट्स जो होते हैं वो स्लो हो जाते हैं, एक्टिविटीज उनकी स्लो हो जाती है। बट वी ड्रीम, लेकिन हम सपने देखते हैं। When we wake up, our temperature and blood pressure rise to normal. और जब हम सुबह उठते हैं तो हमारा जो टेम्परेचर रहता है और हमारा जो ब्लड प्रेशर रहता है वो नॉर्मल हो जाता है। Our heartbeat and breathing also become normal. हमारा जो हार्ट बीट है, हमारी जो ब्रीदिंग है वो भी नॉर्मल हो जाती है। And we are fully awake, और हम पूरी तरह से जाग जाते हैं। And have forgotten most, और जब जाग जाते हैं तो बहुत सारी चीजें भूल भी जाते हैं। If not all the dreams that, और अगर कुछ भी नहीं बोलते तो वो सपने तो जरूर भूल जाते हैं जो हमने सारी रात देखे, we had while sleeping. Now, a dream is an activity of the mind when we are asleep. तो ड्रीम क्या है? अभी आपने देखा नींद की खासियत, अब आप देखो ड्रीम क्या है। जो सपने हैं वो एक्टिविटी ऑफ द माइंड है व्हेन वी आर अस्लीप। माइंड स्लो डाउन हो जाता है पर वो पूरी तरह रुकता नहीं है, राइट? ड्रीम्स हेल्प अस स्लीप थ्रू नॉइज एंड अदर डिस्टर्बेंसेस। जो हमारे सपने होते हैं वो नॉइज और दूसरे डिस्टर्बेंसेस में भी हमें सुला के रखते हैं और जगा नहीं देते हैं। Dreams may reveal something about one's problems, but they cannot tell the future. बहुत सारी बातें ऐसे होती है कि आपने जो स्वप्न देखा है वो आपके फ्यूचर का कोई इंडिकेशन है वगैरह वगैरह, बट इट इज क्लियरली रिटन। जो साइंटिफिक जो एक थॉट है वो है कि हाँ ठीक है, ड्रीम कुछ प्रॉब्लम्स को रिवील करता है, आपके नीचे के कुछ प्रॉब्लम्स को रिवील करता है, लेकिन ये आपका फ्यूचर नहीं बताता है। इट कैन नॉट टेल द फ्यूचर। Now, what is a dream? It is an activity of the mind that takes place when we are asleep. तो what is a dream? हमारे माइंड की वो एक्टिविटी है जब हम सो रहे होते हैं। Some dreams are probable while others are not. कुछ जो ड्रीम्स होते हैं प्रोबेबल होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे आपने बहुत डरावनी कहानी पढ़ के अब सो रहे तो आपको डरावने सपने आएंगे। आपने बहुत अच्छी सी एक किताब पढ़ी है, बहुत अच्छा, आप एकदम रिलैक्स होके सोए हो तो आपको बहुत अच्छे अच्छे सपने आएंगे। तो इसी तरह से कुछ ड्रीम्स जो है प्रोबेबल है एंड व्हाइल अदर्स आर नॉट। That only means that many of the things that happen in dream could happen when we are awake. तो इसका मतलब क्या होता है कि बहुत सारे सपने ऐसे होते हैं जो हो सकते हैं जब हम जगे हुए हों। अदर्स कुड नॉट, जो बाकी के हैं वो नहीं भी हो सकते। बहुत बार होता है कि बहुत डरावने सपने आते हैं तो वो होते नहीं हैं, वो हमारे सिर्फ ब्रेन की जो एक्टिविटी है वही सपने के रूप में हम देखते हैं। Dreams seem to be important for several reasons. अभी आपने देखा स्लीप क्यों इम्पोर्टेंट है, अब आप देखो सपने क्यों इम्पोर्टेंट है। Why it is very important to dream, but not the daydreaming, right? Dreams seem to be important for several reasons. One is that a dream can help us to sleep through noise or other disturbances.
जो आप सपने देख रहे होते हो तो उस समय क्या होता है, चारों तरफ अगर नॉइज या डिस्टर्बेंसेस भी हो तो भी आप नींद में हो. फॉर एग्जाम्पल, the alarm clock rings, but our mind causes us to dream that the telephone doorbell is ringing. तो what happens, क्या होता है, अलार्म क्लॉक रिंग कर रहा होता है लेकिन हमारा जो माइंड है वो हमें कह रहा होता है, जो हमें दिखा रहा होता है ड्रीम में कि कोई टेलीफोन की रिंग बज रही है या डोर बेल बज रहा है, एंड दैट वी आर अवेक एंड आंसरिंग इट, और हमें उठना है और हमें आंसर करना है. यानी हमें टेलीफोन उठाना है या डोर बेल अगर बज रही है तो हमें वहां जाना है. लेकिन जब हम सो के उठते हैं तो क्या देखते हैं, अलार्म क्लॉक बज रहा होता है. Certain doctors have found that one's dreams often reveal a great deal about one's problem. बहुत सारे डॉक्टर्स जो होते हैं वो क्या कहते हैं, सर्टेन डॉक्टर्स जो आपके साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स को आप वो देखते हैं ड्रीम्स के द्वारा, आपके अंदर के जो एंजाइटी है, डिप्रेशन है, उनको समझने की कोशिश करते हैं. तो वो जो डॉक्टर होते हैं जो साइकियाट्रिस्ट कहलाते हैं, वो उन्होंने क्या फाउंड आउट किया है कि हमारा जो ड्रीम है वो हमारे प्रॉब्लम्स के बारे में काफी कुछ बताता है. अगर आप एक ही तरह का ड्रीम देख रहे हो लगातार तो आपको कंसल्ट कर सकते हो डॉक्टर से. तो डॉक्टर कैन से कि या दिस पर्टिकुलर प्रॉब्लम यू आर फेसिंग, राइट. If understood correctly, they can provide a key to the solution of those problems. और अगर उन सपनों को ठीक से समझा जाए, why we are dreaming like this for many days, same dream, अगर उनको अच्छे से समझा जाए तो हमारे जो प्रॉब्लम है उसका अच्छा से इलाज या सोल्यूशन हमें मिल सकता है. But we must remember one thing, dreams cannot be used as a way to tell the future. लेकिन एक बहुत जरूरी बात यह है कि ड्रीम को कभी भी फ्यूचर बताने का जरिया नहीं समझना चाहिए. ये एक गलत धारणा है. ड्रीम्स कभी भी फ्यूचर नहीं बता सकती. दे सिंपली कैन नेवर टेल द फ्यूचर. स्लीप इज द मोस्ट कॉमन एक्सपीरियंस. हम देखते बचपन से, जब से हम धरती पर आए हैं तब से हम सोते हैं, और इवन तो आवर्स हैं कि बच्चों को इतने घंटे की नींद लेनी चाहिए, बड़ों को इतने घंटे की नींद लेनी चाहिए. तो जो नींद है वो बहुत ही कॉमन एक्सपीरियंस है. बट हाउ मेनी ऑफ अस रियली थिंक अबाउट द वंडर एंड पावर ऑफ स्लीप. लेकिन कितने हम में से कितने हैं जो ये सोचते हैं कि क्या मैजिक है, क्या पावर है सोने में. व्हाट आर द वंडर एंड पावर ऑफ स्लीप. मेनी पोएट्स हैव रिटन ब्यूटीफुल पोएम्स अबाउट स्लीप. बहुत सारे नामी गिरामी पोएट्स ने, कवियों ने स्लीप के ऊपर बहुत अच्छी अच्छी कविताएं लिखी है. हियर इज वन इन विच अ पोएट डिस्क्राइबिंग द एक्सपीरियंस ऑफ फॉलिंग अस्लीप. यहाँ एक पोएम है जिस पोएम में जो पोएट है उन्होंने नींद में जाने के ऊपर एक बहुत अच्छी पोएम लिखी है, फॉलिंग अस्लीप. जो इंसान वो सो रहा है, सोने जा रहा है. रीड इट अलाउड. लाइट्स आउट. When we go to sleep, we usually put off the lights. तो लाइट्स नहीं है. I have come to the borders of sleep. मैं नींद के बॉर्डर तक आ चुका हूँ. The unfathomable deep. The unfathomable deep. जो ऐसा है, नींद जो है वो बॉर्डर तक आ चुका हूँ, और ये एक ऐसा फॉरेस्ट है जिसकी गहराई को आप नाप नहीं सकते. अनफेथमेबल मीन्स जिसकी गहराई को आप नाप नहीं सकते. डीप फॉरेस्ट वेयर ऑल मस्ट लूज देयर वे. स्लीप जो है एक ऐसा जंगल है जिसकी गहराई आप नाप नहीं सकते, और वहां हम सबको अपने रास्ते भूल जाने हैं या हम सबको गुम हो जाना है. वेयर ऑल मस्ट लूज देयर वे, however straight or winding, soon or late they cannot choose. तो हमारे जो रास्ते हैं वो हम सब गुम हो जाएंगे उस जंगल में. और जो रास्ते हैं कहीं स्ट्रेट हैं, कभी कहीं वाइंडिंग है, मुड़े हुए हैं, जल्दी या थोड़ी लेट पे, लेकिन हम चूज नहीं कर सकते, हम चुन नहीं सकते कोई भी रास्ता. हमें वहां गुम होना ही है. मतलब गहरी नींद हमें आनी है, हमें अनकॉन्शियस होना ही है, हमें
अलर्टनेस को छोड़ना ही है और हम जो है बहुत जल्दी उस जंगल में गुम होने वाले हैं. There is not any book or face of dearest look that I would not turn from now. To go into the unknown, I must enter and leave alone, I know not how. तो there is not any book or face of dearest look. अभी कोई भी किताब, किसी भी dearest person का चेहरा वो मैं नहीं देख सकूंगा या मैं नहीं देख पाऊंगी, नहीं मैं कोई किताब देख पाऊंगी, क्योंकि मुझे एक अननोन लैंड की तरफ जाना है और मुझे वहां एंटर करना ही है और सबको छोड़ देना है. एंड लीव अलोन आई नो नॉट हाउ, और मुझे नहीं पता कैसे. तो जब आप नींद में जब व्हेन यू आर गोइंग टू स्लीप, तो इस तरह के थॉट्स एक कवि सोच सकता है. हम तो थके हुए होते हैं तो हम सो जाते हैं. कवि क्या कहता है, अभी कोई किताब या किसी प्रियजन का चेहरा मुझे नहीं देखना, दैट आई वुड नॉट टर्न फ्रॉम नाउ, अब से मैं नहीं देखूंगा, क्योंकि मुझे एक अननोन फॉरेस्ट के अंदर जाना है और सबको छोड़ देना है. मुझे अकेला रहना है. आई नो नॉट हाउ, मुझे नहीं पता कैसे. तो इस पोएम को एडवर्ड थॉमस ने लिखा है. और क्यों ये पोएम इस स्लीप आई वंडर कॉल स्लीप में है, क्योंकि ये नींद की खासियत को बहुत अच्छे से ये पोएम डिस्क्राइब कर रहा है. So what have we learned today? We have learned why sleep is wonder, why dreams are important but they don't tell future. So in the next session of this particular chapter, we will do the question answer of this session. Till then, just go through the chapter, say the qualities of sleep and dream to your near ones and wait for me. I'll be here for the next session. Thank you.